सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर जो आपकी क्वेरीज है ओवरऑल पाम रीडिंग में कवर किया जाएगा। तो फिंगर की लेंथ देख सकते हैं पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, फास्ट डिसीजन टेकिंग नेचर को, इंस्टेंट अपने थॉट्स पर रिएक्ट करना या जिस बात से इन्फ्लुएंस, मोटिवेट या इंस्पायर्ड हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क ना करना परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवाना, क्योंकि इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर यहाँ पर आपका शो हो रहा है। साथ ही आप दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं, क्योंकि खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के मुताबिक काम करना आपको ज़्यादा पसंद यहाँ पर रहने वाला रहेगा। यहाँ पर देखें तो सारे फिंगर के बीच में गैप मेंटेन है, तो ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण आपका कम रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखें कि जितना भी कुछ आप कोशिश कर लीजिए, कभी भी आपका सेविंग प्रोमिनेंट बेस्ड नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको अपने अर्निंग हैबिट्स को और ज़्यादा बढ़ाना होगा। अर्निंग हैबिट का तात्पर्य हस्तरेखा में यानी अर्निंग सोर्सेज को ज़्यादा बढ़ाने से जो है निर्मित होता है। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, जिस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल या वर्क मैनेजमेंट अच्छा होता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे। तो ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो इस प्रकार के लिटिल फिंगर 10 कामों को भी एक साथ अच्छे से कर पाने के योगों को रिप्रेजेंट यहाँ पर करता है। परंतु भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा जीवन में होता है, लेकिन पंचुअलिटी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर एकदम स्ट्रांग है, तो आपको टीचिंग लाइन में बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि एज ए लीडर, एडवाइजर, गाइडर, कंसल्टेंट और टीचर प्रोफेशनली आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर पाएंगे। फर्स्ट फिंगर ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान आपके अंदर अच्छा है। तो जो आपका क्वेरी था कि ऑनलाइन क्लासेस का जो बिजनेस है उसमें किस प्रकार के स्कोप है, तो जब भी ऐसा कोई टीचिंग लाइन की बेस्ड सवाल आता है या क्लासेस बेस्ड, तो जुपिटर वेल पोजीशन में होना चाहिए। और आपके फिंगर के साथ साथ जो जुपिटर माउंट है वो भी बहुत वेल प्लेस्ड है, इसलिए बहुत ट्रिमेंडस और बहुत फ्लुएंट वे में आपको ग्रोथ ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा देखने को मिलेगा। रीज़न ये है कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए मरकरी स्ट्रांग होना चाहिए और आपके हथेली में मरकरी के ऊपर विंडो सिंबल की आकृति है, और विंडो सिंबल बहुत लक्की साइन होता है। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी देता है, तो इसीलिए ऑटोमेटिकली जो कनेक्शन बॉन्डिंग होता है लोगों के द्वारा वो अच्छा देखने को मिलता है। कुछ इसका ड्रॉबैक्स भी है, अभी इस पर आगे चल करके बात किया जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में अटैचमेंट अच्छा हो रहा है, तो इस कंडीशन में ये धार्मिक बनाएगा। थर्ड और सेकंड फिंगर के जब अटैचमेंट होता है तो मन मुताबिक ही काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर देखें तो आपके फिंगर के ऊपर आड़ी रेखा की श्रृंखला ज़्यादा है, तो आपका रिलेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ ही जाता है। ज़्यादा लंबे समय तक रिलेशन कोई भी इस कंडीशन में चल नहीं पाता। अब ऐसा दिक्कत क्यों आता है आगे इस विषय में देखा जाएगा मेनली। बाकी फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर क्लियर कट डेवलप नहीं है, तो इस कंडीशन में डिसीजन टेकिंग स्किल जो है थोड़ा पुअर देखने को मिलता है। फास्ट डिसीजन लेते हैं नो डाउट, लेकिन जो एक स्पष्टता होती है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो प्योरली नहीं हो पाता है, खासकर डिसीजन के रिगार्डिंग। इसीलिए किसी न किसी व्यक्ति विशेष या गाइडेंस की आवश्यकता कोई भी डिसीजन लेने में या सपोर्ट की आवश्यकता निश्चित रूप से आपको लगेगी। यहाँ पर आपके जो फेलेंजस है और इंटरनल मार्स है वो दोनों डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ये फॉर्मेशन ठीक है। और थंब का साइज यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, क्योंकि थंब आपका लॉन्ग है, इसीलिए आपका मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प रहेगा, जिसके अंतर्गत छोटी से छोटी, पुराने से पुराने बातें क्लियर कट याद रहेगी। कोई भी चीज़ जल्दी सीख व समझ पाने में सक्षम रहेंगे। और फर्स्ट जो आपका फेलेंज है उसकी लेंथ ज़्यादा है, जिसके कारण आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। जो भी एक बार ठाना वो चीज़ करके दिखाएंगे, और फ्लेक्सिबिलिटी भी इवन आपके अंदर में है, क्योंकि जहाँ पर थंब और शुक्र का जॉइंट पॉइंट होता है वहाँ पर अगर मांसल कम हो तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के अंतर्गत डिसीजन या प्लानिंग के अंदर इंस्टेंट जो है चेंजेस करने की योगों को, मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से फ्रीली जो है देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हर व्यक्ति को हर परिस्थिति को लाइफ में एक्सेप्ट करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर अपने प्लानिंग या डिसीजंस के अंदर भी चेंजेस आप इमीडिएट करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ की आड़ी रेखा धार्मिक बनाने के साथ साथ धनवान भी बनाती है। ये लक्की साइन होता है जिसके अंतर्गत व्यक्ति जो है धनी देखने को मिलता है।
एक ड्रॉबैक इस कंडीशन में ये होता है जब थंब थोड़ा सा लूज देखने को मिले, तो इस कंडीशन में अपने डिसीजन पर लंबे समय तक अड़िग नहीं रह पाते हैं। बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस होने लग जाते हैं डिसीजंस या प्लानिंग या मन मुताबिक काम करने के अंतर्गत। पाम का साइज लंबाई में चौड़ाई में दोनों में अच्छा है। ये हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाता है। हाई थिंकिंग अप्रोच डेफिनेटली रहेगा, लेकिन अपने ड्रीम और डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए किसी भी हद की मेहनत आप कर पाने में जीवन में सक्षम रहेंगे। अब जब मैं बात कर रहा था आपसे कि जुपिटर आपका वेल प्लेस्ड है, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये हाई प्लेस्ड है। जब कोई भी फिंगर बहुत ज़्यादा ऊंची होती है तो माउंट ऑब्वियसली ऊपर की तरफ ज़्यादा झुकता है। तो जब जुपिटर हाथ में प्रोमिनेंट हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे जातक बहुत बड़े अधिकारी बनने के साथ साथ उच्च पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान या पावर अथॉरिटी में देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। इसीलिए इंडिपेंडेंट वर्क करना, अपने मन मुताबिक लोगों से काम करवाना, इन सारे सेक्टर्स के माध्यम से लाभ मिलता है। अब जुपिटर वो ज्ञान का भी कारक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी कारक है, तो जीवन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते। साथ ही लीडर को चाहिए कि वो उसको जो सारी पावर है उसके हाथ में रहे और फिर अपने जो है मुताबिक अपने टारगेट को अचीव कर सके। लेकिन वहीं बार बार किसी को सुनना पड़ा है, किसी के अंडर में रहना पड़ रहा है, रूल्स रेगुलेशन कोई अनदर फॉलो करना पड़ा, तो ऑब्वियस है कि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आता है। यही रीज़न है कि सूर्य पर आपके क्रॉस का साइन है। सूर्य करियर को डिनोट करता है और करियर के लाइन में जब क्रॉस का साइन हो तो ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी करियर के रिगार्डिंग देता ही है। तो यहाँ पर यह है कि लाइफ में कभी भी आपको जॉब में, हालांकि ऊंचे पद पर जरूर पहुंचेंगे आप, अभी भी इसको बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन कभी आप सेटिस्फाइड इंटरनली ज़्यादा हो नहीं पाएंगे और ज़्यादा बेनिफिट्स आपको मन मुताबिक भी नहीं मिल पाएगा, सिर्फ इसी कारण से। यहाँ पर क्रॉस के जो साइंस हैं ये लव मैरिज की तरफ इशारा करते हैं, प्लस मैरिज के बाद में प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और लक, इन तीनों चीज़ों को भी बढ़ाते हैं। इसलिए जो मैरिज है वो लक्की देखने को मिलता है, इन द सेंस जो पार्टनर होता है वो लक्की होता है आपके लिए यहाँ पर। और जब क्रॉसेस के साइंस एक से ज़्यादा हो तो लाइफ में एक से ज़्यादा बार अटैचमेंट या पार्टनर बनने की योग भी बनते हैं। यहाँ पर जुपिटर आपका वेल पोजीशन में इसलिए भी है क्योंकि क्रॉस के साइंस यहाँ पर अवेलेबल है और क्रॉस का साइन नेम फेम दिलाते हैं। इसीलिए ये पूरा का पूरा जो जुपिटर का फॉर्मेशन है ये रेगुलर लर्निंग आपको देगा, इसलिए ज्ञान में भी आपको कोई कमी नहीं आएगा। सैटर्न की स्थिति में भी दिक्कत यही है कि सैटर्न माउंट थोड़ा वीक जा रहा है तो कार्यों में ये देरी करवाता है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी ओवरऑल लाइफ में देती है। ये तो सिर्फ करियर में दे रहा है, लेकिन सैटर्न की आड़ी रेखा संतुष्टि ही नहीं होने देता है किसी चीज़ में। सारे काम बनेंगे, सब चीज़ होगा, लेकिन डबल मेहनत के साथ। इसके अलावा ये थोड़ा चिंतित स्वभाव भी देता है, तो छोटी छोटी बातों से अफेक्टेड हो जाते हैं। कौन सी बात बुरी लगे, कौन सी बात अच्छी लगे, कोई व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है, तो कभी भीड़ में अच्छा लगता है तो कभी एकांत प्रिय स्वभाव हो जाता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपके मूड स्विंग के ही इशू के कारण या लंबे समय तक कार्यों पर अड़िग ना रहने के कारण आपकी जो फेट लाइन है वो सैटर्न तक नहीं पहुँच पा रही है, और सैटर्न है फाइनल रिजल्ट और डेस्टिनी। जब कोई भी रेखा भाग्य रेखा के अंतर्गत शनि पर नहीं पहुंचता है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि आपका कोई भी काम शुरू तो हो जाएगा लेकिन अंत प्रॉपर नहीं हो पाएगा। इसलिए मून लक लाइन आपके मन को डिनोट करता है कि आप अपने मन का सब काम कर पाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप संतुष्ट अपने जीवन में नहीं हो पाएंगे क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा है। इसके विषय में रिसेंटली वीडियो भी बनाया गया है मेन चैनल पे, तो आप वो जा करके देख सकते हैं, आपको और डिटेल में जानकारी मिल जाएगा। हालांकि इसका रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा। आपके हथेली में मून लक लाइन है, पब्लिक सपोर्ट बहुत मिलेगा। आंख बंद कर बिजनेस में जाइए, ऑनलाइन बिजनेस, टीचिंग लाइन में जाइए, क्योंकि आपका ये सोल का फूड है। हर इंसान अपने शरीर का, माइंड का फूड कंप्लीट कर लेता है, सोल के बारे में कोई नहीं सोचता। तो आपका सोल का ये मेन फूड है, क्योंकि आपका पूरा फॉर्म सिर्फ इसी डायरेक्शन के थ्रू इंडिकेशंस प्रोमिनेंट बेस्ड दे रहा है। तो मून के एरिया से जब भाग्य रेखा निकलती है, मदर सपोर्ट अच्छा मिलता है, लगाव अच्छा होता है। आफ्टर मैरिज भी ग्रोथ अच्छा मिलता है, क्योंकि बाहरी दुनिया लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ये जो है फीमेल लक को भी डिनोट करता है मेल हैंड में। साथ ही साथ पब्लिक के द्वारा प्रोत्साहन, सहयोग, सहानुभूति, ये सब हमेशा बना रहता है। क्रिएटिव सेंस भी होता है, तो अपनी क्रिएटिविटी व आर्ट अपने खुद के काम के ऊपर लगाएंगे तो और जो है गुड प्रोडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगा। आपको वैसे देखा जाए तो सरकार से लाभ भी बहुत है। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपकी भाग्य रेखा के उपरांत ही आपकी सूर्य रेखा निकली हो, जिसकी सूर्य रेखा इतनी लंबी होती है। ऐसे जातक डिसिप्लिन भी देखने को मिलते हैं अपने वर्ग के रिगार्डिंग। आप जितना भी फ्रीली माइंड क्यों ना रहे या कितने भी लापरवाह अपने पर्सनल लाइफ में क्यों ना रहे, प्रोफेशनल लाइफ में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट इंसान हैं।
और इसके पीछे एक और प्रमाण है, वो है यहाँ पर आपका ट्रायंगल का साइन। ट्रायंगल का साइन जब सूर्य रेखा या सूर्य के ऊपर आता है तो ये कुल दीपक बनाता है। तो अपने कुल समाज में सबसे प्रसिद्ध, समृद्ध या ऊंचे पद पर विराजमान देखने को मिलते हैं, जिसके कारण आपके ही जो लोग हैं वो आपके नाम से अपनी पहचान बनाने वाले रहेंगे। तो इसीलिए ये ट्रायंगल का साइन बहुत लक्की माना जाता है जिस किसी के भी हाथ में हो, और उनके फैमिली के लिए भी लक्की माना जाता है कि यस, आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसे हुए हैं जिससे आपको भी आने वाले समय में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर जो क्रॉसेस के साइन है ये सही नहीं है, क्योंकि क्रॉसेस के साइन पिता से रिलेशन में थोड़े तनाव को, बड़े अधिकारियों से थोड़े मतभेद को और आंतरिक असंतुष्टि और जॉब की रिगार्डिंग अनसेटिस्फैक्शन को भी दर्शाते हैं। इसीलिए मैं आपको सिर्फ सैटर्न रेमेडी का ही सजेस्ट दूंगा, क्योंकि सैटर्न डिस्टर्ब होता है तो ऑब्वियस है कि सन भी डिस्टर्ब होता है। जब व्यक्ति अपने ओवरऑल लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है तो जॉब से कैसे रह सकते हैं, वो कंडीशन आता है। बट यस, सन आपको रिकॉग्नाइज लाइफ में अच्छा करेगा, नेम, रिस्पेक्ट, ये सोसाइटी, घर परिवार में आपको अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि मून लक लाइन है तो पब्लिक सपोर्ट आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप खुद का कुछ कार्य करें। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था कि मरकरी में एक ड्रॉबैक है, तो वो ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर भी क्रॉस के साइन के द्वारा स्क्वायर का साइन बना हुआ है। तो देखिए, स्क्वायर का साइन हुआ या ट्रायंगल का साइन, ये सारे साइंस प्रोटेक्शन के साइन है, यानी उस ग्रह से आपको ज़्यादा तकलीफें नहीं आएगा। इवन विपरीत राजयोग बनता है जब क्रॉस के साइन स्क्वायर का साइन, क्रॉस के साथ में या क्रॉस के साथ में ट्रायंगल या स्क्वायर का साइन हो, तो विपरीत राजयोग का मतलब ये होता है कि यह ग्रह या यह रेखा आपको नेगेटिव इम्पैक्ट देने वाली थी, लेकिन इसने अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया, अच्छा रिजल्ट दे दिया आपको, आपके सत्कर्म के या सात्विक स्वभाव के कारण या साफ सुथरे दिल के कारण या पेंडिंग कर्मास के कारण। यहाँ पर क्या होता है कि जब इसी आड़ी रेखा होती है तो कई मर्तबा बहुत कटु वचन निकाल देती है। तो आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा आपने खराब कहा है, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकलती है जो सामने वाले को एकदम हिट कर जाती है। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण आपके पर्सनल लाइफ में या आपके रिलेशन में खासकर थोड़ा दिक्कत ये देगा। लेकिन जैसा कि कहा गया कि स्क्वायर का साइन है और विंडो सिंबल है यहाँ पर, तो ये दर्शाता है कि आपको सिचुएशन हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ये सब बहुत अच्छा आता है। इसीलिए ये कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी दे पा रहा है। तो इसीलिए आपको कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यस, थोड़ा तो दिक्कत ये बोलचाल में डेफिनेटली देता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपकी यूनियन लाइन का भी कॉम्बिनेशन ऐसा ही है। पहला यूनियन लाइन नीचे जा रहा है, जिसके कारण जो पार्टनर पहला रहता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर का देखने को मिलता है और अट्रैक्टिव भी इवन अच्छे रहते हैं। सेकंड लाइन फ्रूटफुल है, फ्रूटफुल मतलब एकदम स्ट्रेट जा रही है तो अटैचमेंट बॉन्डिंग अच्छा, लेकिन इसमें भी एक शाखा नीचे की तरफ है, जिसके कारण पहले तो अटैचमेंट होता है, देन डिटैचमेंट, फिर अटैचमेंट। थर्ड वन लाइन भी अवेलेबल है, तो एक और बार स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनने के चांसेस हैं। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति होना गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी दर्शाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ, कष्ट, बाधा क्यों ना हो, अपने खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेने वाले होते हैं। इसीलिए ज़्यादा लंबे समय तक दुखी अपने जीवन में नहीं रहेंगे आप। यहाँ से एक शाखा निकल के सीधे के सीधे पूरी रेखाओं को क्रॉस करते हुए वापस से आपकी हार्ट लाइन से मर्ज हो गया, और दूसरी एक शाखा निकलते हुए सीधे के सीधे जुपिटर पे जा रहा है। तो आपके अंदर बेसिकली दो नेचर है, एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, मनी माइंडेड और लॉजिकल, दूसरी बहुत ज़्यादा इमोशनल। कन्फ्यूज़न यही होता है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने यहाँ पर, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ पर मर्ज होते हुए सीधे आगे जा रही है और यहाँ से एक दो शाखा निकल के नीचे जा रहा है। हालांकि ये एग्रेशन डिनोट करता है, लेकिन प्रोमिनेंट कनेक्शन ना होने के कारण मंगल से बहुत ज़्यादा एग्रेशन को ये नहीं दर्शा रहा है। लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि आपके हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे जा रही है। इस कंडीशन में आप जिस किसी से भी एक्सपेक्टेशन लगाएंगे वो एक्सपेक्टेशन पे मोस्ट प्रोबेबली खड़ा नहीं उतरेगा। तो इसीलिए इस कंडीशन में इमोशनल अटैचमेंट होना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देता है। दूसरों को पैसा भी देंगे तो अपना ही पैसा ले पाने में दिक्कत आती है। तो इसीलिए ये इमोशन में बार बार होने वाले फ्लक्चुएशन और चेंजेस को दर्शा रहा है, और यही रीज़न है कि सैटर्न पर भी आड़ी रेखा ज़्यादा आई है। यहाँ बात करें अभी आपके माइंड लाइन के विषय में, तो देखिए स्टार्टिंग लाइफ टफ तो था, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन डबल बार बना हुआ है, इवन ट्रिपल बार बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका माइंड लाइन आगे स्ट्रांगली आया। और फिर यहाँ पर एक आइलैंड का फॉर्मेशन देखेगा, और ये अगर इस एज को काउंट करें हम, तो ये एज यहाँ पर निकलता है 25 से लेकर के 28, यानी ये पीरियड स्ट्रेसफुल ज़्यादा रहा है, जिसमें भागा दौड़ी
और बेफिजूल की चिंताएं भी रही हैं। उसके पहले भी आइलैंड का फॉर्मेशन है, छोटे छोटे हैं, तो स्ट्रेसेस तो बचपन से ही बना हुआ है, लेकिन इस स्ट्रेसेस को हैंडल करने की कैपेसिटी स्ट्रांग है आपके अंदर। यहाँ पर अब ये जो माइंड लाइन है, इसमें जो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा ये 34 के एज से मिलेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपने करियर या डिसीजन के अंदर बहुत ट्रिमेंडस वैसे चेंज लेने वाले हैं 34 के एज में, क्योंकि डायरेक्ट माइंड लाइन में जब ऐसा चेंज होता है तो व्यक्ति किसी न किसी बात से इतना ज़्यादा प्रेरित या इन्फ्लुएंस हो जाता है जिसके कारण एकाएक जीवन में परिवर्तन आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये परिवर्तन आपके जीवन में शुभ रहेगा, क्योंकि इस लाइन को देख सकते हैं कितना स्ट्रेसफुल ये लाइन पूरा चल रहा है माइंड लाइन, यानी 34 के पहले तक का। जैसे ही सपोर्टिव माइंड लाइन आई उसके जस्ट बाद में आपका माइंड लाइन देखिए कितना फ्लुएंट है, एक भी आइलैंड का फॉर्मेशन प्रोमिनेंट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितनी भी रेखाएं आ रही हैं उसके बाद में सारी की सारी रेखाएं ऊपर की तरफ में यहाँ पर निकल रही है, जो और ज़्यादा अचीवमेंट और सक्सेस को यहाँ पर डिनोट करता है, यानी अपने खुद के डिसीजंस के द्वारा ग्रोथ मिलेगा आपको। तो माइंड लाइन यहाँ पर स्ट्रेट होना अपने आप में गुड इंटेलिजेंसी को, अच्छे नॉलेज को, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर पर्सनैलिटी को, टू द पॉइंट बात करने के योगों को, मेमोरी शार्प होने के साथ साथ मेंटली स्ट्रांग बिल्ड होने और स्किलफुल होने की योगों को भी दर्शाता है। तो इसीलिए ये माइंड लाइन आपको कभी भी पीछे नहीं रखेगा, यानी 34 के बाद कंटिन्यूस ग्रोथ, सक्सेस, इनकम जनरेट आपका होते रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेरी भी था कि फाइनेंशियली ग्रोथ के रिगार्डिंग क्या सजेशन है, तो सिर्फ यही है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि 34 के एज के बाद से आपकी माइंड लाइन बहुत प्रोमिनेंट है, तो आपको आ जाएगा पैसा कैसे बनाना है। तो आप मल्टीपल जो है अपने लाइफ में वर्क प्रेफर करने वाले रहेंगे। और ये सूर्य वैसे आपके हथेली में ही है ही अच्छा, तो जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र से आपको नाम इज्जत मिलेगा, बट कंडीशन अप्लाइड, सेल्फ मेड पर्सनैलिटी आपकी ज़्यादा है, इसीलिए खुद के दम पर काम करना ज़्यादा फ्रूटफुल बेनिफिशियल रहेगा। लाइफ लाइन में डिस्टर्बेंस आगे भी था, लेकिन इसमें अच्छी बात यह हो गई कि सपोर्टिव लाइन आ गई, जिसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। तो इस प्रकार की जब रेखा आती है तो इसे देवदूत रेखा कहते हैं, जिसका कारण जीवन में बाहरी दुनिया, लोगों का या किसी न किसी का सहयोग हमेशा बनते रहता है या मिलते रहता है, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होता है और जो ड्रीम डिजायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होता है। इवन आपके हथेली में मून लक लाइन है तो जनता आपकी फैन रहेगी, लोग आपके फैन रहेंगे आपके काम से, इतना बेहतरीन ये सपोर्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो कहीं ना कहीं यूपीएससी क्रैक करने के बाद कुछ समय के अंतराल में ही उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज जो है छोड़ा और खुद पे काम करना शुरू किया। बहुत सारी ऐसे एकेडमी भी है जिन्होंने इन सारी चीज़ों को जनरेट किया, सोशल प्लेटफॉर्म जनरेट किया एजुकेशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका पाम इस प्रकार से देखा गया, तो उसमें दो कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एक तो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग थी और मून लक लाइन था। सूर्य नेम फेम रिस्पेक्ट को डिनोट करता है और जो मून लक लाइन है वो जनता का कारक है। तो जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पॉपुलैरिटी, नेम फेम सब मिला, और जहाँ नेम फेम है वहाँ पर मनी की कोई कमी है ही नहीं। अब आपके केस में ये जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये तकरीबन यहाँ पर अगर एज काउंट करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका अराउंड 33 से। तो 33 से स्कोप ब्राइट है, और उसके बाद देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी और स्ट्रांग होती जा रही है। राहु रेखा भी है जो लाइफ में सडन प्रोग्रेस ग्रोथ देता है, और लाइफ लाइन का झुकाव फिर बाहर की तरफ जा रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस या मल्टीपल फॉरेन ट्रैवलिंग को भी दर्शाता है। तो अंदरूनी मंगल व बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। हेल्पिंग नेचर भी यहाँ पर आपका दिख रहा है। शुक्र अच्छा खासा डेवलप्ड है, लग्जरियस लाइफ का मेन कारक है, तो तमाम तरह का रॉयल्टी, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे। यस, आड़ी रेखा ज़्यादा है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग थोड़ा स्ट्रेस वरीज आपको डेफिनेटली रहेगा। केतु का पोजीशन पे फिश सिंबल का साइन लाइफ में सडन गेन और प्रोग्रेस देता है, उम्र लंबी करता है, स्वास्थ्य अच्छा रखता है। ट्रायंगल का साइन यहाँ पर होना खुद से बात करने के योगों को भी दर्शाता है। क्रॉस का साइन चंद्र के ऊपर अज्ञात भय, चिंता, रेस्टलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसका रेमेडी सिर्फ इतना ही है कि आप सैटर्न का रेमेडी करिए, आपका ऑटोमेटिकली मन भी शांत हो जाएगा। इसके अलावा अभी जो है आपकी हथेली में मून लक लाइन के अलावा मरकरी लाइन क्रिएट हो रही है। मनी ट्रायंगल का फ्लो अभी यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में जो आपका पैसा है वो जीवन में अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी, चिंतित होने वाली बात नहीं है। तकरीबन 34 के एज से अच्छा खासा ग्रोथ आपके पाम में शो हो रहा है। वहीं लेफ्ट पाम में फेड लाइन के बारे में देखें तो यहाँ पर भी आइलैंड का फॉर्मेशन जो बना हुआ है वो उम्र 27 से 29 और 30 के बीच में है, लेकिन यस उसके बाद में प्रोग्रेस लाइन की अवेलेबिलिटी है अच्छी,
और सूर्य पर स्क्वायर का साइन है तो ये भी प्रोटेक्शन का साइन होता है, इसलिए बड़े बड़े लोगों से अच्छे कनेक्शन आपके रहेंगे, इसलिए आपके पहचान के बल पर आगे चल करके काम जो है हो जाने वाला भी रहेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।